का बीडला बदनाम करते असा आरोप प्रत्यारोप होते. कोण करते नक्की बीड जिल्ह्याला बदनाम? बीड़ अपने आप में बदनाम है, क्योंकि वहाँ पे आज जो राजकारण चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है. 6 महीने में 400 बलात्कार वहाँ हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड तो आप गूगल पे देख सकते हैं. तो भीड़ को कोई बदनाम नहीं कर रहा. और वहाँ पे जो गुंडागर्दी है, एक मंत्री अपनी पत्नी को वहाँ पे जेल में डाल देते हैं, तो ऑलरेडी इससे ज्यादा बदनामी वहाँ के मंत्री खुद कर रहे हैं. अबे आपने दर्शन दिया विठल रुक्मिणी का, क्या माना मुझे? विठल रुक्मिणी का दर्शन में आज लेने सबसे पहले तो आपको मुझसे क्वेश्चन यही पूछना था, पर जहां मैं जाती हूँ वहां भीड़ और धनंजय मुंडे पहले आ जाता है. तो कोई बात नहीं, मीडिया वालों का काम करना चाहिए और अच्छी बात भी है. कम से कम लोगों तक में सत्यता आज पूरे महाराष्ट्र में यदि कोई एक आवाज उठाने का काम कर रही है तो वो है करुणा धनंजय मुंडे, और मीडिया वाले वो दिखाते हैं तो बहुत खुशी की बात है. और दूसरी बात ये कि जो विठल रुक्मिणी जी का दर्शन लेने में आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि कोल्हापुर की जो पोट निवडणूक है उसमें मैं उम्मीदवारी लेने जा रही हूँ. तो आज विठल रुक्मिणी जी का दर्शन करके यही मेरी प्रार्थना करने आई हूँ कि उसमें मुझे सफलता मिले और उनके दर्शन लेके मैं आगे अपनी वाटचाल करने वाली हूँ. आप बीड़ के विधानसभा इलेक्शन में धनंजय मुंडे के सामने प्रत्याशी बनकर जाने वाली थी, तो बीच में कोल्हापुर कहाँ से आ गया? परली विधानसभा में जरूर लड़ूंगी 1001%, उसको कोई नहीं रोक सकता 2024 में. पर अभी जो कोल्हापुर के चुनाव है उसमें मैं इसलिए उम्मीदवारी लेना चाह रही हूँ क्योंकि आज भगवान ने मुझे कहीं से संधि दी है, तो मैं एक चांस ले रही हूँ कि यदि आज मैं जो आवाज़ उठा रही हूँ बाहर, आज मैं कोई पावर में नहीं हूँ पर फिर भी पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए अन्याय के विरुद्ध मैं आवाज़ उठा रही हूँ. और यदि इस पे एक आमदार की पावर आ जाती है तो मैं विधानसभा में 13 करोड़ जनता की आवाज़ बन के जाना चाहती हूँ और 13 करोड़ जनता की आवाज़ विधानसभा में पहुँचाना चाहती हूँ. इसलिए यहाँ पे भगवान ने, विठल भगवान ने, माँ लक्ष्मी माता ने मुझे एक संधि दी है तो मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ, एक चांस लेना चाहती हूँ. एक तरफ महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा का क्वेश्चन है, और दूसरी तरफ कश्मीर फाइल्स जैसे ये फिल्म है उसका समर्थन किया जा रहा है. क्या आपको लगता है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगी, मैं कल कश्मीर पिक्चर पे जो इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आज महाराष्ट्र में या पूरे भारत में मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे बेरोजगार बच्चे, जवान बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं. अभी पंढरपुर की बात है, यहाँ पे एक जवान 22 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, मैं वहाँ पे भी जाने वाली हूँ. तो आज उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, महिलाओं की इज्जत पे कोई बात नहीं कर रहा. करुणा धनंजय मुंडे को उसका पति मंत्री पद का अहंकार बता के जेल में डाल देता, उस पर कोई बात नहीं कर रहा. पर कश्मीर पिक्चर बन गई तो उस पर बात कर रहे हैं. अरे वो पिक्चर है, सिर्फ पिक्चर ही रहेगी, प्रैक्टिकली में कभी नहीं आएगी. तो आज मेरे को तो ये मूर्खता ही लगती है कि पिक्चर पे कोई बड़े बड़े नेता बात करें. मतलब ये कोई बात की बात ही नहीं है. मैं समझती हूँ बात करना है इतने बड़े बड़े मंत्रियों नेताओं को तो औरतों की इज्जत पे बात करें, दिशा सालियान की इज्जत पे बात करें, पूजा चौहान पे बात करें. करुणा धनंजय मुंडे को कैसे जेल में डाला, धनंजय मुंडे 5-6 बच्चों का बाप होके कैसे मंत्री पद पे बैठा हुआ है उस पे बात करें. धनंजय मुंडे पे बलात्कार का आरोप लगा उस पे बात करें. पूजा चौहान को किसने मारा पूरी मीडिया पे है उस पे बात करें. ये कौन सी बात है? कश्मीर पिक्चर आ गई चली गई, ऐसे हजारों पिक्चर आई, हजारों पिक्चर गई. मैं उस पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं है. मैं सिर्फ मुद्दों पे बात करूंगी, जिस मुद्दे के लिए मैं आज 43 साल की हूँ और आज जिस कारण से मैं राजकारण में आई हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ने आई हूँ, लोगों के मुद्दे की बात करूंगी. कश्मीर पिक्चर पे मुझे कोई बात नहीं करूंगी. पंजाब में आम आदमी की सरकार आ गई, उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं वो आप जैसे बोलते हैं वो शिक्षण पर है और महिलाओं की सुरक्षा पर है, लेकिन जो भाजपा है वो हिंदुत्व पे एजेंडा लेकर है. आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मेरा मुद्दा सिर्फ यही रहेगा, जो कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है, जो कोई भी व्यक्ति मुद्दा नहीं उठा रहा है, मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी कैसे खत्म हो, हमारे जवान बच्चों को नौकरी और छोकरी कैसे मिले, वो मुद्दा होना चाहिए. और आप पार्टी भी वो मुद्दा नहीं उठा रही है. आप पार्टी भी लाइट बिजली पानी लेकर चल रही है. वो तो हम ऐसे देंगे लोगों को जैसे घर में औरत दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है, कोई बड़ी बात नहीं है. वो जनता के पैसे से जनता को देना तो कोई बड़ी बात नहीं हो. मेरे मुद्दे यही रहेंगे, घरानेशाही का राजकारण खत्म करना है. ये जो नेताजी की बीबी बेटा ये सब बैठ के जो एक साथ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये घरानेशाही खत्म होना चाहिए. नेता बदलो तो मुद्दे बदलेंगे.
और भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, और हर व्यक्ति को, हर मेरे महाराष्ट्र के हर जवान बच्चे को रोजगार उसके घर पे जाके मिलना चाहिए। यही मेरे मुद्दे होंगे। महिलाओं के लिए एक शक्ति कायदा बनाया है, शक्ति कायदा काम करता है? कुछ शक्ति कायदा वायदा नहीं, शक्ति कायदा होता तो आज उद्धव ठाकरे जी धनंजय मुंडे को सबसे पहले जेल में डालते और संजय राठौर को सबसे पहले जेल में डालते। क्यों नहीं डाल रहे इन लोगों को? क्यों धनंजय मुंडे 5-5 बच्चों का बाप बन के भी 2-2 शादियां करके उसके बाद भी बलात्कार का आरोप है, क्यों वो वहां पे बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल में? कैसे बैठे हुए? उद्धव ठाकरे जी ने शक्ति कायदा बनाया है तो संजय राठौर धनंजय मुंडे जैसे लोगों को जेल में डाले तब मैं मानूंगी शक्ति कायदा, और नहीं तो ऐसे बोल बच्चन वाली राजनीति तो मेरे को नहीं आवड़ रही है, इसलिए मैं अभी राजकारण में आ गई हूँ। कोई तो ऐसा होना 13 करोड़ जनता में जो आवाज उठाए, क्योंकि आज मैं भी चुप रह जाती यदि तो पूरे भारत में कोई औरत या कोई आदमी, आज आप एक बात बताइए ना, इतना सब चल रहा है, पूजा चौहान, संजय राठौर, सुशांत सिंह राजपूत, कोई 13 करोड़ जनता में कोई क्यों आवाज नहीं उठाता है? क्यों? और इसी के कारण है कि जो मैं कोल्हापुर में निवडणूक आई है, मैं यही मानती हूँ कि भगवान ने शायद एक संधि दी है, तो मैं क्यों चांस ना लूँ? कुछ नुकसान तो नहीं होगा मेरा, कुछ तो फायदा ही होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यदि मैं 13 करोड़ जनता की आवाज जो मैं आज बिना पावर के उठा रही हूँ तो सिर्फ मीडिया पे बोल पाती हूँ, पर यही आवाज मैंने विधानसभा में जाके उठाई तो पूरा महाराष्ट्र हिल जाएगा, पूरे मंत्रिमंडल हिल जाएंगे। आपने बोला कि उस साल की घटना है, उस पे फिल्म बनती है। महाराष्ट्र में अभी फिल्म बनानी होगी महाराष्ट्र वाली, तो किस सब्जेक्ट पे बनेगी? सबसे बड़ा सब्जेक्ट तो मैं ही हूँ, करुणा धनंजय मुंडे। क्या महाराष्ट्र का राजकारण है, कैसे यहाँ के नेता हैं, इस पे पिक्चर बने तो सुपर डुपर हिट होगी। और प्रैक्टिकल जनता की क्या हालत है, क्योंकि 25 साल राजकारण में आने का कारण भी है क्योंकि 43 साल की उम्र तो कोई उम्र ही नहीं है राजकारण में आने की, आपको समझ में आता होगा। हाँ, मैं कोई 22-25 साल की लड़की होती तो एक मेरा फ्यूचर होता, पर अभी मेरी उम्र ही कितनी बची है किसी को नहीं मालूम। पर एक आवाज उठाने का कारण ही ये है कि घर में राजकारण 25 साल देखा है, तो मुझ पे ही पिक्चर बनाई जाए, धनंजय मुंडे पे पिक्चर बनाई जाए तो बहुत हिट हुई। डर लगता है? मेरे को नहीं लगता, डर लगता था, पर जिस दिन से मेरे पति ने मुझे जेल में डाला तो जेल में तो टाइम टू टाइम खाना मिलता है, जो कि मेरे को घर में तो मिलता ही नहीं है। घर में सिर्फ पति बच्चों की सेवा करते रहो, पति बच्चों के बारे में सोचते रहो, बस वही औरत की जिंदगी रहती है। पर जेल में जाने के बाद मुझे बिल्कुल मेरा डर ही खत्म हो गया, और उसके लिए मैं अपने पति का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उसने मुझे जेल में डाला। और एक क्रांतिकारी नेतृत्व बन के मैं उभरना चाहती हूँ। और आपने देखा होगा द्रौपदी युग से इतिहास औरतों के ऊपर ही बना है। महाभारत का युग हो, रामायण का युग हो, कि हमारे शिवाजी महाराज का युग हो, गांधी जी का युग हो, कौन सा भी युग हो, परिवर्तन के सबसे पहले पड़ाव की जो पांव है वो स्त्रियों के कारण ही उठा है, और इतिहास परिवर्तन का ही रहा है, बुराई का इतिहास नहीं रहा है। आज मैंने परिवर्तन के मार्ग पे मैं चल रही हूँ बिना डर के। जैसे आपने पूछा डर नहीं लगता, मैं आज भी बिंदास अकेले बिना बॉडीगार्ड के घूम रही हूँ, तो मेरे को कोई डर नहीं लगता। कोई डायरेक्टर आगे आ गए तो आप उसको मदद करेंगे? बहुत नहीं, मैं मदद किसी को नहीं करने वाली हूँ। बहुत सारे डायरेक्टर ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं कि आपके ऊपर पिक्चर बनानी है, पर अभी थोड़ा सा टाइम है उसके लिए। थैंक यू।